एक पिता जो बहुत बूढ़ा वृद्ध पिता और उसका पुत्र। एक दिन पुत्र बाहर होटल में कहीं भोजन करने जा रहा था। कहानी बड़ी साधारण है लेकिन मायने बहुत बड़े हैं, इसलिए गौर करना। जब वो पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, उसका पुत्र एक दिन होटल जा रहा है और उस होटल में भोजन करने के लिए जा रहा है, खाना खाने के लिए जा रहा है, तो वो अपने पिता की उंगली पकड़कर उसको भी साथ ले जाता है। होटल में जाकर के उसने पिता को बैठाया कुर्सी पर और फिर उस कुर्सी पर बैठा। सामने बहुत सारे लोग भोजन कर रहे थे। उसने अपने पिता को भोजन कराया। वृद्ध पिता के हिलते हुए हाथों से जो निवाले उठ रहे थे, उन निवालों में से कभी कोई अन्न का कण उसके कपड़ों पर गिर रहा था, उस पिता के वस्त्रों पर गिर रहा था, उसके वस्त्र बिगड़ रहे थे। लेकिन जब पिता भोजन कर चुका, भोजन करने के बाद कर रहा है और भोजन कर चुका, लोग उसको घृणा की नजर से देख रहे थे। लोगों को लग रहा है कि इस वृद्ध पिता को ये लेके आया और इसके हिलते हुए हाथों से पिता के वस्त्रों पर भोजन गिर रहा है। लोगों को घृणास्पद लगा ये। भोजन करते हुए लोग मुंह बिदका रहे थे। लेकिन वो बेटे ने देखा, वो अपने पिता को भोजन करवा करके लेकर के गया उस जगह जहां नल लगा हुआ था। उसने वहां जाकर के अपने पिता का मुख पोंछा, उनके हाथ धोए और उसके बाद उसने अपने पिता के बेतरतीब हुए बालों को ठीक किया, उनके चश्मे को ठीक किया और उनका हाथ पकड़ करके जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगा तो एक दूसरा वृद्ध बैठा हुआ ये देख रहा था। उस वृद्ध ने, जो दूसरा वृद्ध देख रहा था उस पुत्र को, उसने जाते हुए उस पिता पुत्र से कहा, बेटे जरा पीछे मुड़ करके देख, तू कुछ छोड़ करके जा रहा है। उस पुत्र ने अपने पिता की उंगली थामे हुए पीछे मुड़ करके देखा और कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो दूसरा वृद्ध कहता, नहीं, तू कुछ छोड़ करके जा रहा है इस होटल में। उसने कहा, मैं क्या छोड़कर जा रहा हूं, मुझे नहीं पता। तो वो वृद्ध बूढ़ा बुजुर्ग कहता है, बेटा तू आज इस होटल में अपने पिता को लाकर उनकी उंगली को पकड़कर उन्हें भोजन कराकर उनके गंदे हुए हाथों को धुलवाकर उनका मुख पोंछ करके तू इस होटल में बैठकर इन बैठे हुए इन हजारों लोगों को एक शिक्षा दे करके जा रहा है, एक नसीहत दे करके जा रहा है। और वो नसीहत ये है कि जिसने अपने माँ बाप की उंगली को थामा है, जिसने अपने माँ बाप की प्रसन्नता को और उनको समय दिया है, उनको प्रसन्नता दी है, उनको प्रियता दी है, वो इस संसार में कभी भी बगैर संपदा के नहीं जाते, बल्कि इस संसार से जाते हुए इस संसार को बड़ी नसीहत दे करके जाते हैं। और वो नसीहत यही है कि जिन माता पिता ने तुम्हें शरीर दिया, जिन माता पिता ने तुम्हें जीवन दिया, जिन माता पिता ने एक एक क्षण गवा करके तुम्हारे लिए संपत्ति को कमाया, उन माता पिता के लिए तुमने क्या किया। तो धन्य है वो पुत्र जो ये उम्मीद संसार में छोड़कर जाते हैं, जो ये नसीहत संसार में छोड़ करके जाते हैं, जो ये शिक्षा संसार में छोड़ करके जाते हैं कि पुत्र का होना सुखमय नहीं होता, बल्कि पुत्र से सुख प्राप्त होते हैं। पुत्र के होने से सुख नहीं होता, बल्कि एक सदाचारी पुत्र के होने से सुख होता है। आत्मदेव क्या सोच रहा था, मुझे पुत्र सुख देगा, लेकिन क्या पुत्र ने सुख दिया? धुंधकारी तो आत्मदेव का कभी सम्मान नहीं करता, सदैव कभी गाली देता, कभी अपशब्द कहता,
कभी अपमान कर देता, तिरस्कार कर देता, सारी संपदा पाने की चाहत रखते हुए पिता को धक्का मार देता। और ऐसी परिस्थिति में आत्मदेव जी महाराज ने जान लिया कि जब संसार में तुम्हारे अपने तुम्हें सुख न दे तो जान लेना चाहिए कि तुम्हारे पुण्यों में कुछ कमी है, तुम्हारे सत्कर्मों में कुछ कमी है। पुत्र सुख देगा ये आवश्यक नहीं है, हाँ पुण्य लेके चलोगे, तुम अच्छे काम करते चलोगे तो तुम्हारे पुण्य अगर पुत्र के रूप में आएंगे तो तुम्हें सुख देंगे, और अगर तुम्हारे पुण्य ना हुए तो पुत्र भी हो जाएगा लेकिन वो भी सुख न दे सकेगा। यही भाग